So hello dear NEET aspirants and welcome back to O2N Digital Education. So as you know last lecture में basically हमने discuss किया था about the anatomy of the dicot stem and also monocot stem. तो अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, उस वीडियोस को देख लेना. एंड आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस लीफ विच आल्सो नोन एज द डोर्जी वेंट्रल लीफ. जो अनदर नेम होगा इसका वो क्या होगा? डोर्जी वेंट्रल लीफ. तो तुम्हें पता होना चाहिए अबाउट द अनदर नेम ऑफ द डाइकोट प्लांट. लीफ के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो उस लीफ को हम क्या बोलेंगे? डोर्जी वेंट्रल लीफ हम बोलते हैं. तो आइए फर्स्टली अगर हम बात करें एनाटॉमी की, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो तुम खुद बताओ एनाटॉमी क्या होता है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. क्या होता है एनाटॉमी? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स सच एज टिश्यू सेल्स. किस टाइप के टिश्यू सेल से कोई भी प्लांट जो होगा वो बना होगा, अगर हम प्लांट के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स. इसी को यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? एनाटॉमी बोल रहे हैं. अब यहां पर जो लीफ है, देखो ये जो प्लांट है कौन सा? डाइकोटिलिडोनस प्लांट की हम बात कर रहे हैं. अब डाइकोटिलिडोनस प्लांट मतलब जो ये इस प्लांट में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा? टू कोटिलिडन्स होते हैं इसके सीड में. सीड्स में अगर हम उसके सीड कोड को रिमूव करें तो उसमें कितने कोटिलिडन होंगे? टू और कोटिलिडन होंगे, वो भी ओवरलैपिंग इस टाइप से. लाइक पी प्लांट जो होता है, पी का जो सीड होता है, मटर या फिर जितनी भी पल्सेज होती है वो डाइकोटिलिडनस होती है. क्यों? क्योंकि उसमें उसके सीड में टू कोटिलिडन्स होते हैं इस टाइप से जो ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से. अब जिसमें एक ही कोटिलिडन होगा जिसके सीड में, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकोट प्लांट. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. तो आज के सिलेक्शन बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं डाइकोटिलिडनस लीफ को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो लीफ ऑफ डाइकोट प्लांट, इसकी लीफ है ये लीफ ऑफ डाइकोट प्लांट. इसकी लीफ है लीफ ऑफ डाइकोट प्लांट एंड ऑल्सो नोन एज, और क्या बोला हमने इसको? ऑल्सो नोन एज डोर्जी वेंट्रल लीफ. डोर्जी वेंट्रल लीफ. इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए. क्या बोला हमने इसको? डोर्जी वेंट्रल लीफ बोला. अब इसको अगर हम वर्टिकल सेक्शन करें, इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्जी वेंट्रल लीफ, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डोर्जी वेंट्रल लीफ थ्रू लैमिना. तो मेनली थ्री पार्ट्स आएंगे. मेनली थ्री पार्ट्स हमें मिलेंगे. अब थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं उस पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं. तो थ्री पार्ट जो है बच्चों यहां पर, एक तो होगा पहला एपिडर्मिस. फर्स्ट क्या है यहां पर? एपिडर्मिस. सेकंड जो है यहां पर वो है मीजोफिल सेल्स. अबाउट मीजोफिल सेल्स. एंड थर्ड जो पॉइंट है यहां पर वो है वेस्कुलर सिस्टम. और इसी वेस्कुलर सिस्टम में क्या आ गए? वेस्कुलर बंडल्स आ गए. और इन्हीं वेस्कुलर बंडल्स ने कंटेन किया हुआ है किसको? वेस्कुलर टिश्यूज को. इज इट क्लियर? अगेन, तो जब हमने इस डाइकोट प्लांट की लीफ को वर्टिकल सेक्शन किया, उसके लेमिना को हमने कट किया, तो हमने इसमें ऑब्जर्व किया थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, देन मेसोफिल सेल्स एंड देन वेस्कुलर बंडल्स और द वेस्कुलर टिश्यूज which contain the vascular bundles. और इन्हीं वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होंगे यहां पर क्या? वेस्कुलर टिश्यूज सच एज द जाइलम एंड द फ्लोएम. तो तीनों पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, मेसोफिल सेल के बारे में एंड ऑल्सो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में. अब जैसे कि हमने पढ़ा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, रिलेट करो उसको. अब जरा हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे टिश्यू सिस्टम. तो फर्स्ट टिश्यू सिस्टम जो था वो कौन सा था? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. अब ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसमें बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी होल प्लांट बॉडी की. प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, चाहे स्टेम हो, रूट हो या लीव्स हो,
हर एक पार्ट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वहां पर कौन सी लेयर होगी, एपिडर्मिस लेयर होगी। और जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना वो कैसी होती है, वो सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है वो, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। याद रखना इस बात को। एपिडर्मिस के और फीचर्स क्या होते हैं, तो और भी फीचर्स है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी, इलोंगेटेड टाइप की होगी। अब लीफ है तो इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे। भाई अगर हम रूट की बात करते हैं तो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उससे अराइज होता है क्या, रूट हेयर्स। स्टेम के एस्पेक्ट में बात करें तो उससे अराइज हो रहे हैं क्या, स्टेम हेयर, जिनको हम ट्राइकोम्स बोल रहे हैं। पर यहां पर हम लीव्स की बात कर रहे हैं, तो लीव्स में यहां पर क्या होगा, जो एपिडर्मल सेल्स होंगे वहां पर कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको इनक्लोज करता है, कवर करता है कौन, गार्ड सेल। तो स्टोमेटा, गार्ड सेल, ये सब किस में है, ये एपिडर्मल सेल्स में आएगा, मतलब एपिडर्मिस में आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, गुड। तो आइए एपिडर्मिस से स्टार्ट करते हैं। अब देखो अब हम बात करें, देखो एक लीफ है फॉर एग्जांपल, दिस इज ए लीफ। ये जो मैं मोबाइल ले रहा हूं यहां पर, इसको एक लीफ एज्यूम करो यहां पर। अब लीफ की एक अपर सरफेस है ये, और एक लोअर सरफेस है। अब जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है तो दोनों ही आउटर मोस्ट, तो ये भी एपिडर्मिस हुई, एंड दिस इज ऑल्सो एपिडर्मिस, जो लोअर वाली होगी ये भी क्या है, ये भी एपिडर्मिस है। तो एक अपर एपिडर्मिस हो गई और एक लोअर एपिडर्मिस हो गई, अपर एंड लोअर। अब अपर एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, एडेक्सियल सरफेस। क्या बोलते हैं, एडेक्सियल सरफेस। बट इफ आई टॉक अबाउट द लोअर सरफेस, ये दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन सरफेस, लोअर सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, एबैक्सियल सरफेस। अब दोनों एपिडर्मिस हैं भाई, ये भी एपिडर्मिस है, ये भी एपिडर्मिस है। ये एडेक्सियल सरफेस हो गई, ये एबैक्सियल। नाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अपर सरफेस को क्या बोला मैंने, बोलो कमेंट करो जल्दी। अपर सरफेस को मैंने बोला एडेक्सियल, एडीए, एडेक्सियल सरफेस। लोअर सरफेस को हमने क्या बोला, एबैक्सियल, एबीए, एबैक्सियल सरफेस। तो एडेक्सियल सरफेस एंड एबैक्सियल सरफेस, बोथ सरफेसेस आर दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है ना भाई, ये भी आउटर मोस्ट है। इधर से देखें देखें तो हम इधर से देखें तो ये भी आउटर मोस्ट है, तो दोनों को हमने क्या बोला, एपिडर्मिस। अब यहां पर एपिडर्मिस में क्या होगा, जो इसकी सेल्स होंगी, एपिडर्मल सेल्स होंगी, यहां पर पढ़ा हमने अभी। अब एपिडर्मल सेल्स यहां पर सिक्रीटरी टाइप की हैं, दैट मींस सिक्रीट दी क्यूटिकल वैक्सी मटेरियल, और उस वैक्सी मटेरियल ने एपिडर्मिस को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्यूटिकल की एक लेयर आ गई। तो कॉन्स्पिकियस यहां पे क्या है, क्यूटिकल है इसकी लीफ पर। क्या है यहां पर, कॉन्स्पिकियस क्यूटिकल है। और क्यूटिकल का रोल क्या होता है, हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ, बोलो कमेंट करो जल्दी से, हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसपिरेशन, या आल्सो लॉस ऑफ द वाटर, ये भी बोल सकते हैं। वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है कौन, क्यूटिकल। और कहां कहां पर प्रेजेंट था क्यूटिकल, बताओ। क्यूटिकल प्रेजेंट है स्टेम में एंड ऑल्सो इन दी लीव्स। क्या रूट में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, पता होना चाहिए तुम्हें। रूट में क्यूटिकल क्या होगा, एब्सेंट होगा। एक पॉइंट और, ये जो एडेक्सियल सरफेस है और ये जो एबैक्सियल है, समझ में आ रहा है। एडेक्सियल मतलब कौन सी सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, अपर सरफेस की। और एबैक्सियल की कौन सी सरफेस की बात कर रहे हैं, लोअर सरफेस की। तो इन दोनों में स्टोमेटा होंगे। अब हम डाइकोट प्लांट की लीफ की बात कर रहे हैं अभी, जो लेक्चर है अभी डाइकोट का चल रहा है अभी। तो एडेक्सियल सरफेस पर भी स्टोमेटा है, एबैक्सियल सरफेस पर भी स्टोमेटा, मतलब इस वाली सरफेस पर भी स्टोमेटा है और इस पर भी क्या है, स्टोमेटा है। लेकिन मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होंगे वो इस वाली सरफेस पर होंगे। कौन सी सरफेस है ये, एबैक्सियल सरफेस, दैट्स अ पॉइंट। तो ये एबैक्सियल सरफेस, दैट मींस लोअर सरफेस या एबैक्सियल सरफेस हैव द मोर नंबर ऑफ द स्टोमेटा एज कंपेयर टू द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स व्हिच इज नोन एज एडेक्सियल सरफेस। और समझ में आया। तो एपिडर्मल, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, एडेक्सियल सरफेस एंड एबैक्सियल सरफेस। क्यूटिकल दोनों पर प्रेजेंट होगा, कॉन्स्पिकस का टाइप का होगा, मतलब कि वेल डेवलप्ड टाइप का क्यूटिकल होगा। क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस की जो एपिडर्मल सेल्स होंगी वही सिक्रीट करेंगी यहां पर क्या, वैक्सी मटेरियल विच इज दी क्यूटिकल। और यही क्यूटिकल क्या करेगा, एपिडर्मिस को कवर कर लेगा, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी। एंड इफ आई टॉक इन द एस्पेक्ट in the aspect of the stomata, so both surfaces have the stomata, but more number के stomata किसके पास होंगे, एबैक्सियल सरफेस। कौन सी होती है एबैक्सियल सरफेस, लोअर वाली होती है। अपर वाली कौन सी होती है, एडेक्सियल सरफेस होती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया। इसको कर लेते हैं जरा हम। तो फर्स्ट पार्ट जो है
एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो एपिडर्मिस है, अब लीफ में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ही सिंगल लेयर है एपिडर्मिस। और ये जो सिंगल लेयर है और ये जो सेल्स हैं, कौन सी सेल्स होंगी यहां पर, एपिडर्मल सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स के कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो इलोंगेटेड टाइप की है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। और आइए, ये सिक्रेटरी टाइप का होता है। किस टाइप का होगा, सिक्रेटरी टाइप। अब इस फोन से समझो, सुना यहाँ पर जरा, ये जो हम सिक्रेटरी टाइप हमने इसका फंक्शन लिखा, बेसिकली एपिडर्मल सेल्स ही सिक्रीट करेंगी क्या, क्यूटिकल, सिक्रीट वैक्सी मटेरियल। क्या सिक्रीट करा, वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करा। और बच्चों ये जो वैक्सी मटेरियल है, इसको हमने क्या बोला, हमने इसको बोल दिया क्यूटिकल। क्या बोल दिया हमने इसको, हमने बोल दिया इसको क्यूटिकल। तो क्यूटिकल चाहे लीफ की अपर सरफेस हो या उसकी लोअर सरफेस हो, दोनों में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन दी बोथ सरफेस। कौन सा है, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल है। अब ये कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या है, वेल डेवलप, दैट मींस इसका मतलब क्या है, वेल डेवलप टाइप का क्या होगा, इसके पास क्यूटिकल होगा, वेल डेवलप है, कॉन्स्पिक्यूअस। इज इट क्लियर। अब आइए, अब जो एपिडर्मिस है यहां पर, लीफ के पास जो एपिडर्मिस होगी, वो उसके पास दो सरफेस होगी। कितनी सरफेस है, टू सरफेसेस है। तो लीव्स है टू सरफेसेस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कितनी सरफेस हैं, टू सरफेसेस हैं। इज इट क्लियर। और ये जो एपिडर्मिस की टू सरफेसेस है, इनकी अगर हम बात करें, टू सरफेस जो आ रही है, टू सरफेस कौन सी, एक है अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, और एक है लोअर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। अपर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। और इन्हीं अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस में क्या होगा, इस सरफेस को हमने क्या बोला, अपर सरफेस को हम बोलते हैं उसको एडेक्सियल सरफेस। कौन सी सरफेस हम बोलते हैं, इस सरफेस को हमने बोला अपर सरफेस को एडेक्सियल सरफेस हमने बोला इसको। और जो लोअर सरफेस होगी उसको हमने बोला अपेक्सियल। कंफ्यूजन तो नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल भी क्लियर कट एकदम, कि जो अपर सरफेस है एपिडर्मिस की लीफ में, चाहे वो मोनोकोट लीफ हो या वो डाइकोट लीफ, डजंट मैटर। हमें बस याद रखना है कि अपर सरफेस जो होगी एपिडर्मिस की, वो भी लीफ की, उसको हमने क्या बोला, एडेक्सियल सरफेस बोला। और जो लोअर सरफेस होगी लीफ की, उसे हमने क्या बोला, एबैक्सियल सरफेस हमने बोला, उसको हमने क्या बोल दिया, एबैक्सियल हमने सरफेस बोल दिया। ठीक है, अब सुनिए यहां पर जरा, तो दोनों ही सरफेस कवर होंगे किससे, क्यूटिकल से, बोथ सरफेस कवर्ड बाय दी क्यूटिकल।
both adaxial and abaxial surface of leaves covered by क्यूटिकल। किससे कवर्ड है? क्यूटिकल से कवर्ड है, कवर्ड बाय क्यूटिकल, मतलब एडेक्सियल सरफेस भी और एबैक्सियल सरफेस भी। तो क्यूटिकल का रोल क्या होगा? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बताओ। नहीं बताया मैंने? हेल्प्स इन दी प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ वाटर। क्या करेगा ये? हेल्प्स इन दी प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है ये कौन? क्यूटिकल। कहां कहां प्रेजेंट है क्यूटिकल? याद रखना, प्रेजेंट इन लीव्स, लीव्स में प्रेजेंट है, स्टेम में भी पढ़ा था हमने, बट एब्सेंट इन रूट्स। बहुत बढ़िया, एब्सेंट इन रूट्स। व्हाट विल हैपन इफ द क्यूटिकल लेयर विल बी प्रेजेंट इन द रूट्स? सो बताओ क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। वाटर जो प्लांट की जो रूट्स होती है उसके पास जो रूट हेयर्स होते हैं वही तो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल्स को। लेकिन अगर वहां पर क्यूटिकल लेयर आ गई, दैट मींस दी वैक्सी लेयर अगर आ गई, तो वहां पर क्या नहीं होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और द मिनरल्स नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा? लैक ऑफ द वाटर, मतलब कि प्लांट प्रॉपर्ली क्या नहीं कर पाएगा? ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर नहीं आ पाएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में वाटर का। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा? एपिडर्मिस के बारे में, कि जो सिंगल लेयर है सेल्स की, जो एपिडर्मल सेल्स हैं, उसके फीचर्स क्या है भाई? इलोंगेटेड टाइप की है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस है, और ये सिक्रीटरी टाइप की होगी, मतलब कुछ सिक्रीट कर रही है। जो एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस की एपिडर्मल सेल्स है वो सिक्रीट कर रही है कुछ। क्या सिक्रीट कर रही है? वैक्सी मटेरियल को सिक्रीट करा इन्होंने, जिसको हमने क्या बोला? क्यूटिकल। और यही क्यूटिकल है जो दोनों लेयर ऑफ द एपिडर्मिस को, मतलब अपर एपिडर्मिस को भी और लोअर एपिडर्मिस को भी क्या करेगी? वो कवर करेगी, एंड हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर। इज इट क्लियर नॉट? बहुत बढ़िया। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, एडेक्सियल सरफेस एंड द एबैक्सियल सरफेस। अब पॉइंट आया स्टोमेटा पर। एपिडर्मल सेल्स में और क्या होते हैं? लीफ की एपिडर्मिस में और क्या होते हैं? स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की। अब सुनिए, स्टोमेटा क्या है? सबसे पहले तो स्टोमेटा प्रेजेंट मेनली कहां पर होंगे? एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। कहां प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। एंड स्टोमेटा आर द माइन्यूट और द टाइनी पोर्स व्हिच प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। हाँ, यंग स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, पर वो कौन सा स्टेम होगा? यंग स्टेम होगा। बट मेनली किसे प्रेजेंट होगा? लीव्स में प्रेजेंट होगा। तो स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स and enclosed by kidney shaped गार्ड सेल। किडनी शेप गार्ड सेल से एनक्लोज होते हैं। जैसे कुछ स्टोमेटा का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहां पर, अब देखिए यहां पर जरा, इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब एक चीज समझना,
भाई ये जो है ये है स्टोमेटा, दिस इज स्टोमेटा। और ये जो सेल्स है ये वाली जो सेल्स हैं इन्हें हमने क्या बोला, गार्ड सेल्स हमने बोला। तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा एक टाइनी फोर्स है, इज इट क्लियर, विच इनक्लोज बाय द किडनी शेप्ड गार्ड सेल, किडनी से गार्ड सेल से इनक्लोज है, इज इट क्लियर। अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है ये, जो पॉइंट बताने वाला हूं अबाउट द गार्ड सेल। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोमेटा गार्ड सेल से, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से। तो ये वाली जो लेयर है गार्ड सेल की, ये वाली, ये आउटर लेयर ऑफ द गार्ड सेल, कौन सी है ये, आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल। बट दिस वन इज, ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है, इनर लेयर ऑफ गार्ड सेल, इनर लेयर ऑफ, दिस इज द इनर लेयर ऑफ द गार्ड सेल। और इन दोनों लेयर में एक लेयर जो होगी वो थिक होगी एक दूसरे कंपेयर में। अब कौन सी थिक है ये हमें पता होना चाहिए, यहां पर कौन सी लेयर थिक होगी ये हमें पता होनी चाहिए। तो जो इनर लेयर होती है बच्चों, वो क्या होगी, थिक होगी एज कंपेयर टू द आउटर लेयर ऑफ द गार्ड सेल। समझ में पॉइंट आया नहीं आया, क्या समझ में आया बोलो, कि जो इनर लेयर है गार्ड सेल की वो थिकर है एज कंपेयर टू द आउटर लेयर ऑफ द गार्ड सेल, इज इट क्लियर। लिख लेते इस पॉइंट को, मोर थिकर देन आउटर लेयर, लिख सकता हूं मैं ऐसा, लिख सकता हूं। तो इनर लेयर जो है मोर थिकर है देन आउटर लेयर, लेयर ऑफ द गार्ड सेल, इज इट क्लियर। अब सुनो यहां पर जरा, गार्ड सेल की जो आउटर एंड इनर लेयर होती है वो कुछ फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। हमने यहां पर क्या बना दिया, मैं इस वाले में डिस्कस करूंगी, ये कुछ फाइबर्स है, इन फाइबर्स के थ्रू गार्ड सेल की आउटर लेयर इनर लेयर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक पॉइंट और यहां लिख देते हम, आउटर लेयर connected to inner layer of guard cell, inner layer of guard cell with the help of special type of fibers, special टाइप्स ऑफ फाइबर्स। भाई स्पेशल फाइबर की हेल्प की से क्या होगा, जो आउटर लेयर है गार्ड सेल की या जो इनर लेयर है गार्ड सेल की वो दूसरे वाले से क्या होगी, कनेक्टेड होगी, इज इट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, ये जो गार्ड सेल है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्ड सेल इज द ओनली एपिडर्मल सेल विच कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। मतलब एपिडर्मल सेल्स में बेसिकली जो एपिडर्मिस है उसमें कौन सी सेल्स होंगी, एपिडर्मल सेल्स होंगी। तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो उन एपिडर्मल सेल्स में एक सेल है कौन सी, गार्ड सेल भी, कौन सी है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल एपिडर्मल रीजन की या फिर एपिडर्मिस की वो सेल है जिसके पास, सिर्फ इसी के पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। समझ में आया, मतलब एपिडर्मिस में बहुत सारी सेल्स हैं, एपिडर्मिस में मल्टीपल्स नंबर ऑफ द सेल्स हैं, बट ओनली गार्ड सेल्स हैव द क्लोरोप्लास्ट। और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो करेगी फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, बोलो, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट विच कैन ट्रैप द सनलाइट, और उस लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा इनटू द केमिकल एनर्जी। दैट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम डिस्कस करने वाले बहुत अच्छे से बच्चों फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो याद रखें, गार्ड सेल के पास ही क्या प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो गार्ड सेल के पास क्या है, इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, गार्ड सेल
ओनली एपिडर्मल सेल which contain क्लोरोप्लास्ट, जो क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब जहां भी क्लोरोफिल आ जाए तुरंत उसे रिलेट कर दो किससे, फोटोसिंथेसिस से। क्या होगा यहां पर, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म। मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि एपिडर्मिस में या एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो बताओ कौन सी सेल होगी वो, क्यों गार्ड सेल है, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जैसे प्राइम मूवी बोलते हैं कि इसके पास माँ है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। देखिए मूवी वाली, देखी होगी, नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं। गार्ड सेल में क्यों रहा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेसिस, ये पढ़ना नहीं है सिर्फ, ये हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें ये कंटेंट को याद भी रखना है। और बताओ याद कैसा होगा, बोलो। तो याद करने का एक सिंपल सा एक ही तरीका है, तुम्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, कॉपी बंद करके रख दी, अपने एग्जाम टाइम में उसे खोल के देख लो रात से पहले एक बार, ऐसा नहीं होगा, भूल जाओगे एग्जाम टाइम में। फिर पंखा देखोगे ऐसा, अच्छा चल रहा है ये कितनी स्पीड से चल रहा है, क्या स्कॉर्पियो मारा होगा, है ना। तो अगर हमें पढ़ने के बाद में उसको एट मोमेंट तक याद रखना है तो उसको हमें मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना होगा, ये बहुत जरूरी है। और सर मैं पढ़ते भी रहो साथ में रिवाइज भी करते रहो। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको हम। तो परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ द गार्ड सेल एंड ऑल्सो व्हाट विल बी द रोल ऑफ द स्टोमेटा। भाई स्टोमेटा और गार्ड सेल के दोनों के रोल क्या है, और दोनों के रोल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और दोनों के रोल से ही नीट के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉट ओनली इन द नीड्स, ये इंपॉर्टेंट है इन द एस्पेक्ट ऑफ द बोर्ड ऑल्सो, बोर्ड एग्जाम के एस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेट होंगे। ठीक है, तो गार्ड सेल का अगर हम बात करें, इसे थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। अब आइए यहां पे, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। इसके फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, गार्ड सेल के फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो गार्ड सेल क्या करता है बेसिकली, देखो नाम ही क्या है इसका, गार्ड। मैं अगर इसी गेट पे मैं किसी गार्ड को बिठा दूं तो गार्ड का काम क्या होगा, तो गार्ड का काम है कि कब गेट को ओपन करना है, कब गेट को क्लोज करना है ना, ये तो काम होता है गार्ड का, गेट को कब ओपन करना है और कब क्लोज करना है। दैट मींस गार्ड का काम है रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ दिस गेट, क्योंकि इस गेट पे बिठाया ना मैंने, गार्ड का ये तो काम होता है मेरे लिए, प्रोटेक्ट करना, गेट को ओपन एंड क्लोज करना। तो यहां पे भी यही काम है। यहां पे गेट कौन है, यहां पर गेट है स्टोमेटा। तो इन गार्ड सेल को, स्टोमेटा को कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, कौन रेगुलेट करेगा, यही यही ये गार्ड सेल ही रेगुलेट करेंगे इसको। मतलब कब इस गार्ड स्टोमेटा को ओपन होना है, कब क्लोज होना है, कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, गार्ड सेल डिसाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। भाई कब स्टोमेटा को ओपन करना है, कब क्लोज करना है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, गार्ड सेल रेगुलेट कर रहे हैं उसे। नाम में ही गार्ड लिखा हुआ है, ऑलवेज याद भी रहेगा आसानी से।
अब मैं बात कर रहा हूं रोल ऑफ द स्टोमेटा। अच्छा एक पॉइंट और, ये तुमने पढ़ लिया, गार्ड सेल में ऐसा क्या चेंजेस होगा कि स्टोमेटा ओपन हो रहा है, कब क्या क्लोज हो रहा है। अगर गार्ड सेल देखो ना जरा, अगर गार्ड सेल बल्ज हो जाएगी, अगर ये फूल गई, ये क्या हुआ, इसकी साइज इंक्रीज हो गया, तो इस डायरेक्शन मूव होगी ना, ये गार्ड सेल इस डायरेक्शन मूव होगी, जब फूल जाएगी, बल्ज हो जाएगी, स्वेलो हो जाएगी, और ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, और हमने पढ़ा कि आउटर लेयर इनर लेयर से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दी फाइबर। तो अगर मैं आउटर लेयर को इस डायरेक्शन में क्या करूंगा, पुल करूंगा, इस डायरेक्शन पुल करूंगा इसको, इस डायरेक्शन में, या इसी को ले लो, अगर मैं गार्ड सेल को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, और ये जो है इंटरकनेक्टेड है इससे फाइबर्स के थ्रू, तो जो इनर लेयर होगी वो भी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। दोनों तरफ से हम कर रहे हैं ऐसे, इस तरफ से मूव कर रहे हैं, तो आउटर लेयर के साथ में इनर लेयर जो होगी वो भी तो मूव करेगी इधर साइड में, ये इस डायरेक्शन मूव करेगी और ये वाली इस डायरेक्शन मूव करेगी, यस और नो। तो स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। मतलब व्हेन गार्ड सेल swollen और बल्ज, मतलब फूलना, तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आउटर लेयर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, मूव करेगी विद द इनर लेयर। तो स्टोमेटा विल बी ओपन और क्लोज्ड, ओपन, बहुत बढ़िया। तो स्टोमेटा विल बी भाई, स्टोमेटा ओपन हो गए ओपन। अगर मैं गार्ड सेल को श्रिंक कर दूं, श्रिंक मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ दूं उसको, तो अब क्या होगी, अब क्या होगा, अगर हम गार्ड सेल को श्रिंक कर देंगे तो ये इनवर्ट डायरेक्शन में मूव होगा, आउटर लेयर अंदर की तरफ जाएगी ना फिर, तो ये इनर लेयर भी क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी ये भी, और इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज। व्हेन गार्ड सेल shrink, so stomata will be closed। स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब आइए रोल ऑफ द स्टोमेटा। रोल ऑफ द, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए या CO2 चाहिए, मतलब प्लांट को गैसेस चाहिए, और दो ही टाइप की गैसेज होती हैं जो इन्वॉल्व होंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, CO2 एंड ऑक्सीजन। तो स्टोमेटा क्या हेल्प करेगा, उसकी एक्सचेंज में, मतलब यहां पर अंदर CO2 आई और बाहर कौन सी गैस गई, O2 गई, CO2 अंदर आएगी, बाहर ऑक्सीजन गैस जाएगी डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, तो CO2 कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर से। कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू अंदर आएगा प्लांट में, वो स्टोमेटा के थ्रू, और जो ऑक्सीजन बनी एट द टाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज बाय प्रोडक्ट, वो रिलीज आउट हो जाएगा फ्रॉम द स्टोमेटा या थ्रू द स्टोमेटा इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुआ। कौन हेल्प कर रहा है गैसेस एक्सचेंज में, यही स्टोमेटा हेल्प्स इन दी gaseous exchange and also helps in transpiration, also helps in क्या आपको पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, बोलो। ट्रांसपिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ द वाटर या एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर का जो लॉस होगा वो भी इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, कहां किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। मतलब यहां से क्या हुआ, वाटर को हमने निकाल दिया, हमने वाटर को बाहर निकाल दिया, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। और ये वाटर जो ये लिक्विड नहीं है, ये वेपर है, क्या है ये, वेपर है। वाटर वेपर की फॉर्म में जो रिलीज होगा फ्रॉम दी स्टोमेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या मैं लिख देता हूं, लॉस ऑफ एक्सेस
अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम स्टोमेटा, दिस इज नोन एज दी ट्रांसपिरेशन। तो गैसेस एक्सचेंज में कौन हेल्प कर रहा है? स्टोमेटा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प कर रहा है? स्टोमेटा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जरूरी भी है लीफ की सरफेस को कूल करने के लिए, क्योंकि सनलाइट आ रही है ना कंटिन्यूअसली वहां से, तो फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, क्योंकि अगर फोटो ऑक्सीडेशन हो तो सेल जो है वो डैमेज हो जाएंगी, क्लोरोफिल जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है। कौन करेगा हेल्प? स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या कर रहा है? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड द क्लोजिंग को वो क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है वो। तो गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, and when guard cell bulge or the swollen then stomata will be open, but when the guard cell shrink, सिकुड़ गया वो, तो गार्ड स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। एक मिनट के, तो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? ठीक, तो आज के सिलेक्शन बच्चों हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली डाइकोट प्लांट में ही लीफ, एंड सेकंड पार्ट होगा उसका वो है मीजोफिल। ठीक है, थैंक